नट बोल्टू, नट बोल्टू, नट बोल्टू, नट बोल्टू। बहुत मजा आएगा रे बोल्टू। हर साल एक दिन होता है, इस साल 2 दिन होगा। चल चल नाम लिखवा के आते हैं। हम लोग क्या करेंगे? कैरिकेचर, मतलब लोगों को हंसाएंगे। तो फिर चल। अंकल। क्या हुआ नट, कुछ कहना है? हाँ, वो दरवाजे पर पोस्टर देखा। हाँ, इस साल हमारे इलाके में न्यू ईयर का फंक्शन है। क्या क्या होगा? पहले दिन बड़ों का नाटक है, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला? अरे हाँ हाँ, सिराजुद्दौला के ऊपर नाटक है। और दूसरे दिन बच्चों का नाच गाना ये सब होगा। हम भी भाग लेंगे अंकल। तो तुम लोग क्या करोगे? कैरिकेचर। कैरिकेचर मतलब लोगों को हंसाओगे? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कैरिकेचर में क्या करोगे वो बता के अपना नाम लिखा के जाओ। ठीक है अंकल। क्या अजीब मुसीबत में फंस गया यार। अब कौन सी अजीब मुसीबत है? जो सिराजुद्दौला करने वाला था, सुना है ऑफिस के काम से वो दिल्ली जा रहा है। इसीलिए क्लब के सभी लोग मुझे सिराजुद्दौला करने को कह रहे हैं। हाँ ठीक तो है, कर लो ना। अरे जिंदगी में मैंने कोई रोल वगैरह नहीं किया है। पापा, आप ही तो कहते हो जिंदगी में हर काम कभी ना कभी पहली बार करना पड़ता है। कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है ये करके आप बहुत फेमस हो जाओ। हाँ, बॉलीवुड से भी आपको बुलावा आ सकता है। अरे चुप कर तू। मैं मर रहा हूँ अपनी परेशानी में। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर, मैं ही तो नाटक को डायरेक्ट करूंगा। नाटक का डायरेक्टर होने के नाते मेरा काम है कि आपके अंदर से वो किरदार को बाहर पेश करना। पर डायलॉग याद करना? अरे नहीं नहीं, आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए। बहुत नामी प्रोफेशनल प्रॉम्प्टर रहेगा। उसका काम होगा आपके कान में सारे डायलॉग बड़ी सफाई से पहुंचाना। मतलब आपको सिर्फ सुनना है और भाव से बोलना है। ओह, तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। अरे इस नाटक का डायरेक्टर मैं हूँ। नाटक के अच्छाई बुराई से मेरा भी नाम जुड़ा हुआ है ना, सो मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, तो फिर मैं तैयार हूँ। अरे नट, कैरिकेचर करेंगे इसलिए नाम तो लिखवा दिया, लेकिन हम करेंगे क्या? हनुमान का लंका दहन। ऐसा सोच के कि अशोक वाटिका को तहस नहस करने के बाद हनुमान और रावण एक दूसरे से मिले। मैं हनुमान और तू रावण। बड़ा मजा आएगा। पूंछ लगा के तू हनुमान और मेरे इस सिंगल हड्डी पे रावण के 10 सिर। अपीयरेंस ही धमाल का होगा। इस दृश्य में मोहम्मदी बेग चुपके से घर में सिराज की हत्या करने आया है। बेग के हाथ में नुकीला खंजर। सिराज कहता है, ये तुम नहीं कर सकते मोहम्मदी बेग, ये अन्याय है। अरे बोलिए बोलिए, ये तुम नहीं कर सकते मोहम्मदी बेग, ये अन्याय है। ये तुम नहीं कर सकते मोहम्मदी बेग, ये अन्याय है। सत्ता की लड़ाई में न्याय अन्याय कुछ नहीं होता। सत्ता की लड़ाई में न्याय अन्याय कुछ नहीं होता सिराज। इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। इस बंद घर में गुप्त हत्या की बात किसी को पता नहीं चलेगी। इस बंद घर में गुप्त हत्या की बात किसी को पता नहीं चलेगी। पाप कभी छुपता नहीं है। पाप कभी छुपता नहीं है। इसके बाद खंजर के वार से सिराज गिर जाएगा, नाटक खत्म होगा और पर्दा गिर जाएगा। क्यों बच्चों, कैसा लगा? हाँ? सुपर। अगर हर साल ऐसे ही एक एक ऐतिहासिक नाटक होने लगे तो हमें इतनी मेहनत करके इतिहास नहीं पढ़ना पड़ेगा। नाटक देखेंगे और फटाफट सारे जवाब लिख देंगे। ओह, ये पतंग क्या मस्त उड़ रही है। ये तो हवा से बातें करती हुई ऊपर ही जा रही है, सीधे आकाश में ऊपर। ए नट बोल्टू, तूने पत्थर फेंककर मेरी पतंग क्यों काट दी? रोज जो तुम करते हो, आज वो हमने भी किया।
तुम्हारे घर के ऊपर हमारी पतंग जाती है तो रोज रोज कौन काट देता है, याद नहीं? आज हवा का रुख बदलने पे तुम्हारी पतंग हमारी छत पे, और इसलिए तुम्हारा काम आज हमने कर दिया। इसको कहते हैं टिट फॉर टैट। अच्छा ठीक है, तुमने मेरी एक पतंग काट दी तो क्या हुआ, मैं अपनी दूसरी पतंग उड़ाऊंगा। हैं, और जब तक तू इधर रहेगा तब तक हम पत्थर फेंक फेंक के तेरी पतंग काटते रहेंगे। देख लूंगा तुम दोनों को, देख लूंगा, अच्छा सबक सिखाऊंगा। कितना भी फड़फड़ा लो, अब उड़ नहीं पाओगे। तड़पते रहोगे जल बिन मछली की तरह, तिड़िंग पिड़िंग तिड़िंग पिड़िंग। ठीक है, आज तुम दोनों को जितना हंसना है हंस लो, कल तुम लोगों को रोना ही पड़ेगा। चल भैपलाई। लूजर 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 लूजर। नट बोल्टू नट बोल्टू नट बोल्टू नट बोल्टू। अरे वाह अंकल जी, आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? मत पूछ बेटा, आज नाटक है और जो सुनने में आया है उसके टेंशन में मेरा सिर चकरा रहा है। अरे क्या हुआ मुझे बताइए ना, मैं हूँ ना आपके साथ। सुन के भी तू कुछ नहीं कर पाएगा बेटा, मैं अभी क्लब जा रहा हूँ। कुछ तो जरूर हुआ है, जाके क्लब में देखता हूँ मामला क्या है। अच्छा, मैंने सुना है कि प्रॉम्प्टर नहीं आ रहा है। सही सुना आपने। अरे बाप रे, तो फिर क्या होगा? जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा रोल करना है और जितना भी याद किया था वो भी टेंशन के मारे भूल रहा हूँ। उसके ऊपर बगैर प्रॉम्प्टर संभालूंगा कैसे? नहीं नहीं नहीं, अगर प्रॉम्प्टर नहीं आता है तो आप खुद ही प्रॉम्प्ट कीजिए। वो कैसे होगा आप बताइए तो। डायरेक्टर के नाते आज मुझे कितना सारा काम है, प्रॉम्प्टर कैसे बनूं? तो फिर मुझे बख्श दीजिए। आखिर उल्टा सीधा डायलॉग बोल के नाटक की ऐसी तैसी करके क्या जगहसाई करूं? सुनिए सर, ऐसे आखिरी वक्त में छोड़ दूंगा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, आप ही बताइए। हाँ अच्छा, सुनिए ना, अभी तो काफी वक्त बाकी है, तो मैं कह रहा था कि घर जाके शांत दिमाग से पूरा नाटक एक बार ध्यान से पढ़ लेना। एक्टिंग करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए, मैं साफ बात करता हूँ, अच्छा प्रॉम्प्टर मिलेगा तो करूँगा, नहीं तो माफ कीजिए बस। ओह, यही मौका है। एक बार अगर प्रॉम्प्टर बनने का मौका मिल गया ना, तो नट के पापा को मुसीबत में डाल के नट से बदला ले सकता हूँ। मैं एक बात बोलूं? आहा, अब तुम क्या बोलोगे? क्या बोलूं? मैं प्रॉम्प्ट करूं? तुम करोगे? बाप रे, कोई एक्सपीरियंस है? अरे है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है। अब क्या बताऊं? स्कूल के नाटकों में मैं ही तो प्रॉम्प्ट करता हूँ। वाह वाह, सही वक्त पे सही इंसान को भगवान ने भेज दिया। तो फिर मैं तुम्हें थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है? लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? कल ना मैं एक कविता पाठ करूँगा। मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ। अच्छा, ठीक है। ये कौन सी बड़ी बात है? तुम सिर्फ आज नया पार लगा दो, कल तुम जरूर कविता पाठ करोगे। कोई चिंता नहीं अंकल जी, लाइन बाय लाइन मैं डायलॉग पढ़ता रहूँगा। ओह, नाटक में क्या मोड़ आया है। भाभी जी, आपके पतिदेव ने धमाल मचा दिया। और अब आखिरी सीन। मैं कहाँ हूँ? इतना अंधेरा क्यों है? इस अंधेरे से क्या मुझे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी? इस अंधेरे से क्या मुझे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी? मिलेगी सिराज, मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। मेरे हाथ में ये पैना खंजर तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। मोहम्मदी बेग, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी हत्या करने आए हो? तुम अन्याय कर रहे हो, इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। मूर्ख नवाब।
जवाब, सत्ता की लड़ाई में न्याय अन्याय कुछ नहीं होता है। इस हत्या की बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। बात क्या हो गई? अगला डायलॉग क्यों नहीं बोला सिराज ने? क्या अगला डायलॉग ये भूल गया है? लगता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अरे नहीं, डायलॉग क्या था जरा? उफ, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। अरे ओ रेंज, बोलना। यही मौका है। गलत डायलॉग बोल के पॉ को छ करके नट से बदला लूंगा। इसको जब तक डायलॉग याद नहीं आता तब तक कुछ और बोल के नाटक संभालना पड़ेगा। क्या हुआ सिराज? मौत के डर से क्या तुम्हें सांप सूंघ गया है? जवाब दो, चलो जवाब दो। अरे कमबख्त रेंज, चुप क्यों है? डायलॉग क्या है, बोलेगा? हाँ बोलता हूँ। अंकल जी, छाप कभी पुपता नहीं है। अंकल जी, छाप कभी पुपता नहीं है। ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हो सिराज? मौत के डर से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या उल्टा सीधा बक रहे हो? उल्टा सीधा क्यों बोलूंगा? कह रहा हूँ छाप कभी पुपता नहीं है। अरे छी 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 छी, पूरा बर्बाद हो गया। एक बाल्टी दूध में एक बूंद चूना। हाँ? लोग कहाँ रोते रोते घर जाने वाले थे, उसकी जगह हंसते हंसते पत्थर मार मार के घर गए। इसीलिए मैं अभिनय नहीं करना चाहता था। मैं बार बार कह रहा था मुझसे डायलॉग जल्दी याद नहीं होते। जितना भी याद था वो भी आखिरी सीन के टेंशन में सब भूल गया। अरे भूल तो कोई भी सकता है, लेकिन प्रॉम्प्टर क्या कर रहा था? मैं तो सब ठीक ही बोल रहा था। अंकल जी ने टेंशन में आके पाप को छाप सुना, तो इस पे मेरी क्या गलती है? अच्छा ठीक है, जो हो गया वो हो गया, उसको अब ठीक नहीं कर सकते। उससे बेहतर कि कल का कार्यक्रम सही से करके क्लब का नाम बरकरार रखे। क्यों? देख ना, कल ऐसी कविता पाठ करूंगा ना कि माइक से लेके सारे दर्शकों के दिल में मेरी ही कविता का बोलबाला होगा। पता है नट, इस पूरे मामले में ना एक घोटाला है। वो तो है ही। उस रेंज ने उल्टा सीधा बोल के मेरे पापा को टेंशन देकर कंफ्यूज कर दिया। मैं उस रेंज को छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे पापा के साथ गलत किया है, नहीं छोड़ूंगा। लगता है हम लोगों से रिवेंज लेने के लिए ही उस रेंज ने अंकल जी को टारगेट बनाया है। एक बार मौका मिले फिर देखना मैं उसे कैसे फोड़ता हूँ, तुम देखना। अच्छा, वो रेंज तो आज विद्रोही कविता पाठ करने वाला है, लेकिन उसे तो कुछ भी याद नहीं रहता। तभी तो इम्तिहान में हर साल 0 बटा सन्नाटा मिलता है। लेकिन उसने इतनी बड़ी कविता याद कैसे कर ली? लगता है इसमें भी कुछ बहुत बड़ा घोटाला है और हमारा काम है उसका पर्दाफाश करना। तभी हम कल वाले मामले का रिवेंज ले सकेंगे। बधाई हो नट, छाप कभी पुपता नहीं है। क्या बोलते हो? आ जाना और सुनना कविता पाठ कैसे करते हैं। अरे जाना, जो ठीक से आ ऊ नहीं बोल पाता वो करेगा कविता पाठ है। हम लोगों को कोई शौक नहीं। बोल ले, जब सुनेगा ना तो तेरा सर चकरा जाएगा। अभी मैं चलता हूँ, मुझे ना अभी बहुत काम करने हैं। बैबलाई के हाथ में एक सीडी देखा तूने? देखा। वो एक सीडी ही दिमाग के अंदर बहुत सारे सवाल पैदा कर रहा है। मेरा भी ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोगों को समझा, ध्यान रखना पड़ेगा। नट बोल्टू नट बोल्टू नट बोल्टू नट बोल्टू। हाँ बोलो, क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं। मैं जैसे ही कविता पाठ शुरू करूं, तुम माइक बंद करके सीडी प्लेयर में ये सीडी चला देना। मैं सीडी में चल रही कविता के साथ होंठ मिलाता रहूंगा, जैसे फिल्मों में होता है। अरे ये तो धोखेबाजी है। अरे छोड़ो ना, इन सब बातों में ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अरे इसके लिए मैं तुम्हें भी कुछ दूंगा। नहीं भाई, आप कुछ भी दे दो,
सीडी प्लेयर में मैं ये नहीं बजा सकता। अभी अभी मैंने ये माइक का काम शुरू किया है, कोई देख लेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर एक काम करता हूँ, मंच के पीछे बैठ के भैपलाई लैपटॉप में ये सीडी चलाएगा और तुम लैपटॉप के आउटपुट की तार को अपनी एम्पलीफायर में लगा देना, कोई नहीं देख पाएगा। क्यों, ये तो कर ही सकते हो ना? हाँ, इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुई ना बात। ये लो, अभी 20 रुपए रखो। ये क्या, इतने बड़े काम के लिए सिर्फ 20? अरे ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ ना तो और मिलेगा। मिलेगा मिलेगा, छप्पर फाड़ गए। सुनते हो, आज प्रोग्राम देखने चलोगे ना? किस मुंह से जाऊं मैं? कल जो गड़बड़ हुई ना। आज नट बोल्टू कैरिकेचर करेंगे। हम लोग अगर नहीं गए तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वो तो मैं भी समझता हूँ, पर अरे बाबा, शुरुआत तो आपने अच्छी ही की थी, सिर्फ लास्ट के सीन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मुझे पक्का यकीन है वो कमबख्त रेंज ने जानबूझकर गलत डायलॉग प्रॉम्प्ट किया था। अब जो हो गया उसे भूल जाओ। अब चलो बच्चों का प्रोग्राम दिखाते हैं। चलो चलो। क्या समझा? दाल में जरूर कुछ काला है। चल चल चल, चुपके से देख के आते हैं। चल चल। अप्लाई क्या करना है ठीक से समझ गया है ना? और बोलने की जरूरत नहीं गुरु, माइक पे तुम्हारा नाम अनाउंस होते ही कर दूंगा शुरू। तो फिर मैं आउटपुट का तार देकर आता हूँ, लेकिन तू यहाँ से कहीं भी जाना नहीं। ठीक है, तुम बस फिट करके आ जाओ। क्यों रे नट, क्या समझा? जो मैंने सुना ना वो सुन के मैं झूम रहा हूँ। रेंज, अब देखना कैसा लगता है। अरे अरे वानर हनुमान, मेरे इतने प्यारे अशोक वाटिका का किया तूने ये बुरा हाल। अब देख मेरा कमाल, एक घूसा मार के भेज दूंगा मैं तुझे अस्पताल। अच्छा। खींच कर तेरी पूछ उतार लूंगा मैं तेरी खाल। मेरे अशोक वाटिका का किया तूने बुरा हाल, अब बगैर पूछ के तू कैसे मचाएगा धमाल। मेरे पूछ में एक बार हाथ लगा के तो देख रावण, मतलब मेरे पूछ पे मैंने फास्फोरस लगा के रखा है, तू हाथ लगा के तो देख। हाथ जल जाएगा तेरा। अरे बाप रे, फास्फोरस बहुत ही खतरनाक है। नहीं, मैं नहीं खेलूंगा। भाग कर रहा है। लगा लगा, पूछ पे हाथ लगा, अगर हिम्मत है तो उखाड़ के दिखा। नहीं हनुमान नहीं, अगर कहीं मेरे हाथ जल गए तो मछली और चावल हाथ से कैसे खाऊंगा। आज मंदोदरी ने मेरे लिए स्वादिष्ट मछली पकाई है। अभी तक आप लोगों ने नट बोल्टू का कैरिकेचर देखा, अब आप लोग देखेंगे रतन चच्चड़ी का। माउस लेके कभी फास्ट कर देना, कभी स्लो कर देना, समझा बोल्टू? हाँ ठीक है। अब मैं सुनाऊंगा कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की लिखी कविता रेलगाड़ी। तो एक बार की बात एक बहुत और उसके बाद अरे बाप रे, बहुत गड़बड़ हो गई, मैं भाग लेता हूँ, नहीं तो ये लोग बहुत मारेंगे। नॉटी बॉय, धोखेबाजी करने के लिए कोई और जगह नहीं मिली। रिकॉर्ड किया हुआ कविता पाठ सुना के हमें धोखा देने चला था। इलाके के क्लब का मान सम्मान का कुछ भी ध्यान नहीं रहा तुझे। छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, आगे से कभी नहीं करूँगा। अभी तो लग रहा है तूने जानबूझ के गलत प्रॉम्प्ट करके सब कुछ बिगाड़ दिया कल। क्यों,
बोल बोल, जल्दी बोल, नहीं तो ऐसा मारूंगा ना। अरे बाप रे, गलती हो गई, गलती हो गई। इतना बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए हमारी तरफ से ये उपले का माला हम रेंज भाई के गले में डालना चाहते हैं। दे 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 दे, इस बदतमीज के गले में उपले का माला लटका दे, यही इसके लिए उचित इनाम है। पुरस्कार, तिरस्कार और गले में उपले का हार। और एक बार वो डायलॉग तो बोलो, पाप कभी छुपता नहीं है। बोलो बोलो बोलो। पाप कभी छुपता नहीं है, जोर से बोल, पब्लिक भी तो सुने। पाप कभी छुपता नहीं है। पाप अब तुम पे लगेगा। क्या बोलते हो रतन साहब जी? नहीं, मत मारो, अरे मत मारो, अरे छोड़ दो, अरे मत मारो।